हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी विवाद हो जाता है। सोचिए, खूनी संघर्ष हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, जिसमें कई लोग घायल होते हैं, जिनमें किसी को सर पे चोट आती है। महिलाएं घायल हो चुकी हैं, जो कि अभी कोई इमरजेंसी में एडमिट है। इन्हीं में सोचिए एक व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, एक व्यक्ति को जान गंवानी पड़ जाती है। और ये सोचिए परिवार का ही आपसी मामला है। जानते हैं आखिरकार क्या था पूरा मामला, सर क्या हुआ था, एक बार जानकारी क्या हुआ था आप लोग के साथ, परिवार के ही आप लोग? जी, मैं परिवार से, मेरे चाचा जी थे। मेरा नाम लक्ष्मण है। ढूंढसा का ये मामला है। ये ज़मीनी विवाद चल रहा था। हमारी ज़मीन पे वो ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। कह रहे थे कि हमें इस ज़मीन में से, हमारे अपने खेत में से हमें रास्ता दो। हमने मना किया उनसे कि अब आपका रास्ता है ही नहीं, यहाँ से कहीं और से रास्ता है, हम कैसे अपनी ज़मीन में से रास्ता दे दें। वहाँ पे हमारा बोर भी लग रहा है और 12 वगैरह सब मंदिर भी है। हमारा एक बहुत 100-150 साल पुराना एक पीपल का पेड़ भी है, जिसकी हम पूजा भी करते हैं। अब वो उसको कैसे दे दें और कैसे कटवा दें उसको। तो अब वहाँ पे उन्होंने केस डाल दिया हमारे ऊपर। वो केस भी हार रहे थे और मजिस्ट्रेट। कब केस डाला था ये जी कई महीने हो गए। इधर ही आ जाइए आप। 1 साल के करीब हो गया है और कमिश्नर के सामने भी पेश हुए। मजिस्ट्रेट ने उनको फटकार लगाई है कि तुम्हारा जब यहाँ पे है ही नहीं रास्ता तो तुम क्यों ले रहे हो जी। अब उस रंजिश को निकालने के लिए इन्होंने एक बहाना बनाया है कि हमारी दीवार पे तुम्हारे तार टके हुए हैं बिजली के, इन्हें हटाओ। तो उसको लेके इन्होंने शनिवार को हमसे थोड़ी गाली गलौच हुई है। हमने हाथ जोड़ लिए हैं कि जी हटा लेंगे, कोई बात नहीं। आज हमारे पास सीढ़ी नहीं है, हम कल सीढ़ी ला के हटा लेंगे इनको जी। तो उस गाली गलौच में कुछ गाली गलौच इनकी तरफ से हुई है, कुछ हमारी तरफ से हुई है। ऐसा ही देखो जी होता है। फिर हमने हाथ जोड़ लिए, देखो कोई बात नहीं जी, कल हम सीढ़ी ला के इन्हें उतार देंगे जी। इन्होंने फिर रात को मीटिंग करी है और जो इनके लोग बाहर थे सबको बुलाया है घर पे कि कल इनका काम तमाम कर देना है जी। कल एक जो शोभा सिंह है SI रिटायर। कौन है ये लोग? आपके परिवार के हैं, आस पड़ोस के हैं, कौन है ये लोग? जी ये हमारा परिवार ही है, कुनवा है हमारा। और इन्होंने फिर उनको सबको बुलाया है। एक SI रिटायर शोभा है, उनसे मीटिंग करी है पूरी रात को। करीब 1.5 से 2 घंटे वो मीटिंग चली है इनकी। हमें लगा था कि भाई ये माफ़ी वाफ़ी मंगवाएंगे या कुछ भी हमसे कहेंगे या हो जाएगा, ये थोड़ी झगड़ा ही तो है घर का, हमें तो ये लगा। लेकिन उन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी हमें मारने की कि इनको मारेंगे। दूसरे दिन इन्होंने हमारी सुबह से रेगी करनी स्टार्ट कर दी। अब मतलब कहाँ पर कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है? अच्छा। सुबह इन्होंने रेगी करने स्टार्ट कर दी। मेरी दुकान है एक सीकरी में, छोटा भाई साथ में था, मेरे पापा जी साथ में थे वहाँ पे। तो इन्होंने देखा कि अब कोई नहीं है घर पे, तो मेरे पापा जी वहाँ से आ गए थे उस टाइम। तो इन्होंने उस टाइम ये था कि भाई तारों को उतारते हैं चलो, तो इसलिए पापा जी वहाँ से आ गए। सीढ़ी पे पापा जी चढ़ रहे थे तार उतारने, आधे तार उतार भी दिए थे हम लोगों ने। तो इनको लगा कि हमारा ये बहाना भी फेल हो जाएगा। तो इससे ये 30 से 35 लोग थे जो आए हैं, पूरा डंडों से लैस थे, डंडों से, लाठियों से, कुछ नुकीले हथियार भी थे इनके पास। तो ये मारने के इरादे से आए थे जी। पूरे सीढ़ी पे चढ़ रहे थे पापा जी, नीचे चाचा जी थे हमारे। तो इन्होंने 7-8 लोगों ने एकदम हमला कर दिया है पीछे से, जिसमें मतलब बिना किसी वजह की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नोक-झोंक नहीं, अचानक ऐसे कोई हमला करता। आप कौन है, उनके भाई हैं, बेटे हैं? ये मेरे चाचा जी हैं, मैं भतीजा हूँ उनका, ओमकार। हाँ, बिना मतलब के क्या इनको बस वो खेत का ही विवाद है। इनको रास्ता चाहिए था इनलीगल तरीके से। जिस तरफ से इनका रास्ता है लीगली, वो इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ता है। तो जो हमारा खेत है और इनका खेत है, उसके बीच में 11 फुट की सरकारी नाली है। तो ये वहाँ से ज़बरदस्ती रास्ता मांग रहे थे। इन्होंने केस भी डाला हुआ था कमिश्नर के ऑफिस में, वहाँ पे हम करीबन 1 साल पहले। अब वहाँ पे हम भी जाते हैं, आज भी हम वहीं पे, हमारे जो पिताजी वहाँ पे होके आए हैं। तो कमिश्नर जो वहाँ के कमिश्नर है, उन्होंने भी इनको फटकारा है कि जब इनका आपका लीगली यहाँ से कोई रास्ता बन ही नहीं सकता तो हम कैसे जगह देते हैं। और हमने इन लोगों से बोला भी कि अगर आपका यहाँ पे कोई रास्ता बनता है, अगर आपके यहाँ से कोई जगह है, रास्ता है, तो आप अपने पैमाइश करवा लो लीगली। मतलब अचानक ऐसे क्या हुआ जब आप लोग तार हटा रहे हैं वहाँ से, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसमें इन लोगों ने हमला किया?
अच्छा, आप ये परिवार के मेंबर है? बस आप लोग? ये हमारे रिश्तेदार अच्छा, आप लोग रिश्तेदार हैं। अच्छा, इधर आ जाइए आप लोग। हाँ, क्या चीज़? ये प्लानिंग में तो लड़ाई की में अब हटाते हटाते एक चीज घटाते हैं। हम लड़ाई को हाथ जोड़ लिए, पाम पूज लिए, कोई बात नहीं हो वही जाती चीज़ है। मना कर हमने दिया लड़ाई में कभी नहीं करी, लड़ाई के तार वार हम हटा लेते हैं। जी। और हटाते हटाते जब आके घर में घुस के जबरदस्ती नशेनी पे गिरन लगे, और वो तैयार है लठिया वठिया पहले सेट कर रहा है कि उन्होंने वो डंडा लेके 30-35 आदमी और मारन लगे कि लड़ाई का एक तरह से प्री प्लानिंग है ये कि अब ये कुछ माने नहीं तो फिर हम ऐसा करेंगे। अब इनको जब ये पता लग जाएगा भाई ये तो अपना जो हमने जो उनकी बात बोली थी इनको करने के लिए, तार हटाने के लिए, वो तो कर रहे हैं। अब इनका जो मोटो था, इनका जो एम था कि उसमें वो सफल नहीं हो पाए, जिस वजह से, जिसके लिए ये इकट्ठा हो रहे थे वहाँ पे, जिसके लिए जो मीटिंग करी थी। तो जब इनको बहाना नहीं मिला, जब हमने इनको बहाना नहीं दिया, तो इन्होंने अटैक कर ली सडनली। इसमें महिलाओं को, कितने लोगों को, आप लोगों को चोटें आई हैं इसमें? हमारी आंटी हैं, चाची हैं जो ओमकार जी की घरवाली, उनको बहुत ज़्यादा सीरियस चोटें हैं। हाथ में उनको कोई नुकीली चीज़ से इन्होंने बहुत ज़्यादा घाव किया। किसने मारा? मतलब इन्हीं कविता रानी करके एक सरपंच है हमारी, कविता रानी सरपंच है। जो अभी सरपंच जीती है, उनका ही परिवार है ये। और एक ममता जो कि नरेंद्र की घरवाली है, और एक प्रेम जो नरेंद्र की माँ है। इन तीनों ने उनको हमला किया है और उनकी कमर पे इतने लाठी डंडे मारे हैं। एक क्वेश्चन पूछूंगी, जब वो सरपंच है तो जाहिर सी बात है गांव तो एक ही पड़ता है, कस्बा एक ही पड़ेगा आप लोग का, तो सरपंच तो दोनों साइड होगा ना। ऐसा तो नहीं कि एक परिवार पे हमला होगा तो वो खुद आएंगे वहाँ पर मारने के लिए। वो जो सरपंच है और वो जो परिवार है जिनसे झगड़ा हुआ है, वो एक ही परिवार है, बल्कि वो एक ही बाप दादा के हैं। अच्छा, तो ये वजह है कि वो एक तरफा है। तो मतलब इसलिए वो वहाँ पर आए थे। आप लोग के पास, आप लोगों ने देखा कि सरपंच वहाँ पर खुद आई थी या फिर? बिल्कुल, बिल्कुल बीच खेत है जी, वो बिल्कुल बीच में है हमारे, हम झगड़ा कर रहे हैं, हमें पता है। सरपंच के हस्बैंड हैं और सरपंच के ससुर हैं, वो भी उसमें थे। सरपंच सब मौजूद है। और जो उनका एक भांजा रहता है उनके घर पे ही, वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें। एक अरविंद नाम का लड़का है, एक नवीन नाम का लड़का है, एक अमित है, एक रोहित है। ये सारे दूसरे पक्ष के हैं जिन्होंने आप लोगों पर हमला किया है? जी, ये सारे जवान लड़के हैं जो जिन्होंने हमारे बड़े बूढ़ों को बहुत बुरी तरह से मारा है। अच्छा, कितने लोगों को आपके घर में चोट आई, महिलाओं और पुरुषों? हमारी 5 से 6 लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, और जिनमें से आप देख सकते हैं हमारे चाचा जी जो एक्सपायर हो गए हैं आज, वो 4-5 दिन से 4 दिन से एशियन हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो इतने तड़प के उन्होंने हमारे चाचा जी को मौत दी है। ऐसे तड़पा के मारा है, पता नहीं हमने क्या बिगाड़ा है उनका, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब सिर्फ एक जमीनी विवाद को लेकर था कि और भी पहले पिछले कुछ आपसे रंजिश हो, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ रहा हो? और कुछ लड़ाई नहीं थी पहले, यही केस चल रहा था। जो थोड़ा सा मंदिर भी आ रहा हमारा, हमने अपनी जमीन में बना रखा, मंदिर भी है, बोर भी है, हम ऐसे कैसे रास्ता दे देंगे जब उसमें है ही नहीं। कानून तो कानून है। तो मतलब आप लोग केस जीत चुके थे? हम लगभग उसी 70% केस हम जीत चुके हैं, और वो हमारे फेवर में ही है, क्योंकि हमने इन लोगों को भी बोल दिया था। हमारे पहले कभी 1.5 साल पहले पंचायत हुई थी बड़े बूढ़े, हमने बोल दिया था कि अगर आपका वहाँ से रास्ता है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे कोई रास्ता है, सरकारी रास्ता है, तो आप ले लो, आप मेजरमेंट करवा लो, जहाँ पे आपका रास्ता है आप वहाँ से ले लो। लेकिन ये कहाँ का मामला है? मतलब ये गांव डूंगसा का ही मामला है। गांव पलवल गांव डूंगसा का मामला? हाँ, गांव डूंगसा, जिला पलटूल। ये देख सकते हैं, ये दूसरा पक्ष, ये क्योंकि गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं किसी को मारने का और जमीनी विवाद को लेकर। सोचिए, फैमिली मैटर, ये इनका चाचा ताऊ के लड़के ही पड़ते हैं जिन्होंने इन पे हमला किया है। दूसरा पक्ष अगर अपने पक्ष में कोई बात रखना चाहता है, क्योंकि इनका साफ तौर पे गंभीर आरोप है, इनके चाचा ताऊ हैं जिनकी डेथ भी हो चुकी है उसी लड़ाई झगड़े में। सोचिए, तो ये जो भी अगर जो दूसरा पक्ष अगर वो अपनी बात रखना चाहता है तो वो सिटी न्यूज़ 100 के पेज पे रख सकता है, क्योंकि कितना सच है, इन्होंने जो बताया क्या वो सच है, क्या वो झूठ है। लेकिन अगर दूसरा पक्ष जो है वो अपना बयान रखना चाहता है तो वो भी सिटी न्यूज़ 100 के पेज पे रख सकता है, क्योंकि साफ तौर पर ये सरपंच कोई कविता करके नाम, क्या नाम? कविता रानी, जो कि सरपंच है वहाँ की, उन पे भी साफ तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो भी उस लड़ाई झगड़े में शामिल थी, क्योंकि उन्हीं के परिवार का शायद कोई मेंबर है वही, तो उनके हस्बैंड, उनके ससुर जी, सभी लोग इस लड़ाई झगड़े में सभी लोग शामिल। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये पलवल का मामला बताया जा रहा है, पलवल डूंगसा का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक जमीनी विवाद को लेकर सोचे 2 पक्षों में खूनी लड़ाई होती है, जहां पर सोचे कई महिलाओं को, कई पुरुषों की गंभीर चोटें आती हैं, किसी को सर पे चोटें आती हैं तो किसी को हाथों पर चोटें आती हैं, और सोचिए इन्हीं लड़ाई झगड़ों में एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो हम लड़ाई नहीं कह सकते हैं, लड़ाई तब होती है जब दोनों तरफ से होता है।
इसको हम एक प्लानिंग के तहत मर्डर बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमें मारने के इरादे से ही आए थे, प्लानिंग करके आए हैं। लड़ाई तो होती है कि दो पक्ष लड़ रहे हैं। बात है, देख सकते हैं परिवार है, गंभीर आरोप लगा रहा है। तो अगर जो दूसरा पक्ष है, फिर जो भी सरपंच है पलवल गांव की जो भी हैं, वो अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो सिटी न्यूज़ 100 के पेज पे वो भी अपना पक्ष रख सकती हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। साथ ही पूजा के साथ मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।